लगन एक तीनों का, जो कि लॉन्ग रन के लिए अच्छा लगन नहीं माना था, लेकिन फिर भी मरीम नवाज का लगन बहुत अच्छा था। लगन एक पर कहानियां तीन, जैसे मुझे याद आ गया पुराने ज़माने में हम पढ़ा करते थे, तीन औरतें तीन कहानियां। यहाँ तीन हलफ और तीन कहानियां, वो आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर वही टॉपिक जो कल हमने कम्युनिटी पेज के ऊपर डाला था, उसी के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में, कि उन्होंने जिस टाइम के ऊपर ओथ लिया वो टाइम कैसा था, क्या वो पूरे 5 साल गुजार पाएंगे या मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं। और 24 को अगर हम जोड़ें, क्योंकि आजकल डिजिट का बड़ा नंबर है, क्योंकि डिजिट बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। 24 जो नंबर होता है वो अगर इसको जोड़ें तो 6 बनता है, तो उसका जो रूलर है वो वीनस बनता है। तो वीनस का ताल्लुक लग्जरी से, क्योंकि हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं गरीब मुल्क के वज़ीर आज़म है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो बड़े नित नए कपड़े पहनते रहते हैं। वीनस का ताल्लुक है तो ऐसा तो होगा, और वीनस बहुत कुछ दिखाएगा इस अरसे में। फिर डिस्प्यूटेड वज़ीर आज़म बने हुए हैं, क्योंकि फार्म 47 के वज़ीर आज़म कहलाते हैं और फार्म 45 अलग चीज़ है। ये दो अलग चीज़ें हमारे यहाँ चली हैं। फिर एक तो 45 को जोड़ें तो 9 बनता है, 47 को जोड़ें तो 2 बनता है, और 9 मई 7 और 4 2 बनता है, 11 बन जाएगा तो 2 बनेगा। और फिर 9 मई का वाक़या, फिर 8 फरवरी का वाक़या, ये बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं। जिस टाइम पर उन्होंने हल्फ लिया है, हमारे 3 अभी तक हल्फ हो चुके हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज, और केपीके के वज़ीर आला जो हैं चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, अमीन गंडापुर, उनका भी और शहबाज शरीफ का भी। इन तीनों का लगन एक है, यानी तीनों ने कैंसर लगन में हल्फ उठाया है, लेकिन तीनों का चार्ट बड़ा डिफरेंट है। लगन एक ही है तीनों का, लेकिन चार्ट रीडिंग बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि मून ने वहाँ पर चेंज किया है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब का और गंडापुर साहब का तो मून एक ही घर में है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीन आसमान का चार्ट में फ़र्क है। क्योंकि जब गंडापुर ने जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनुराधा नक्षत्र पर, यानी स्कॉर्पियो में मून था, और अनुराधा में जो वो नक्षत्र पे उन्होंने हल्फ उठाया। और शहबाज शरीफ साहब ने जब हल्फ उठाया तो ज्येष्ठा नक्षत्र था, और ये नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र है, गंडमोल नक्षत्र कहलाता है। तो बाकी डिटेल से बात करते हैं। बड़ी चीज़ें कॉमन हैं तीनों के चार्ट में, लेकिन चार्ट की रीडिंग टोटल डिफरेंट है। मरीम नवाज के चार्ट को काफ़ी ज़्यादा नंबर मिले थे, मून जो था बड़ा अच्छा था, मून बड़े अच्छे नक्षत्र पर बैठा हुआ था। इधर गंडापुर साहब के भी मून अनुराधा बड़ा अच्छा नक्षत्र माना जाता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नक्षत्र है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से मून फिर अगले फायर एलिमेंट में चला जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट। यहाँ से हम बात करें तो अगर हम बात करें कि इस मुहूर्त को कितने पॉइंट मिले हैं, तो पॉइंट दिए हैं, सन ने दिए हैं, सैटर्न ने दिए हैं, और जुपिटर ने पॉइंट दिए हैं। यानी 3 प्लैनेट्स ने सिर्फ टाइम दिया है, पॉइंट दिए हैं। सन ने दिए हैं, सैटर्न ने दिए हैं, और जुपिटर ने दिए हैं। तो टोटल मिला के 8.5 के करीब पॉइंट बनते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसी तरह अगर हम गंडापुर साहब की बाद में बात करेंगे, पहले इसी चार्ट के ऊपर डिटेल से बात करते हैं, तो 8.5 यही लगन था, तो मरीम नवाज के 15 के करीब थे पॉइंट्स, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन लगन मैंने कहा था कि चर लगन है, तो तीनों ने चर लगन में हल्फ उठाया, और चर लगन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपने लॉन्ग रन पे कोई काम करना है तो उसके लिए
ये लगन जो है अच्छा नहीं माना जाता। प्लानिंग आप कर रहे हैं कि हमें 10 साल दे दिए जाएं, हम ये कर देंगे, लेकिन लगन आप एक्सेप्ट जो मुहूर्त का जो हलफ का है वो आप 4 लगन है, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करें। यहाँ पे तो मुद्दत पूरी करने की बड़ी दूर की बात है, सूरत हाल ही कुछ और बनती हुई नजर आ रही। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है यहाँ पे मरकरी सन सैटर्न 8वें घर में बैठा हुआ है, और सैटर्न इस कुंडली में मार्केश भी कहलाता है और 8वां घर भी कहलाता है, और उसकी मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक है जो कि 12वें का और 30वें घर का मालिक है, और ये तीनों 8वें घर में बैठे हुए हैं। मरकरी एक तरफ से विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन कम्बस्ट होकर बना रहा है। दिशा भी मरकरी और सैटर्न की है, और 8वें से 8वें में केतु बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो वजीर आजम साहब को अपनी सेहत और अपनी जान की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात देखने को मिलेंगे। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने की सुनने को मिलेगी जो उससे पहले कभी शायद आपने ना सुनी हो। कुछ इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहाँ से खबरें जो है वो मिलती हुई नज़र भी आएंगी। हेल्थ इश्यूज रहेगा, जान को खतरा भी रहेगा। यही चार्ट मैंने मरीम नवाज के बारे में भी कहा था, क्योंकि मरकरी से तीसरा घर जो है, 8वां घर सैटर्न का है, तीसरा 8वें से 8वां मरकरी का घर है। मरकरी की मेन दिशा है और सैटर्न की अंतरा है, तो दोनों इस कुंडली में मेलिफिक कहलाते हैं, बुरे कहलाते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हमें वज़ीर आज़म हाउस से मिल सकते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड हों, फीमेल से रिलेटेड हों। बड़े अजीब गरीब वाक़यात हालात देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 6ठे का भी मालिक है और 9th का भी मालिक है, और वो बैठा हुआ है 17 डिग्री के ऊपर, यानी कि भरनी नक्षत्र पे बैठा है। यहाँ पे वीनस फिर इन्वॉल्व हो गया, और वीनस 6ठे घर को देख रहा है, जुपिटर 6ठे घर को देख रहा है, तो प्रॉब्लम्स एक नहीं बड़े लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि इस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो एक दफा ही होगा, क्योंकि सन और मरकरी वो बहुत बुरे तरीके से देख रहे हैं इसको। सन अपने घर को देख रहा है, एक अच्छी चीज है, लेकिन वहां मरकरी भी देख रहा है और वहां सैटर्न भी देख रहा है। तो पैसे आएंगे, और क्या प्रॉपर जगह पे लग पाएंगे या कोई बड़े काम हो सकेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इस दौरान बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे जो बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि वो अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि ऐसा अनस्टेबल टाइम था इलेक्शन कमीशन के लिए, बहुत मुश्किल टाइम था। मैंने बात की थी कि 3 चीफ है, तीनों चीफों के लिए कोई आसान कोई टाइम नहीं है। फिर पाकिस्तान में मुद्दत और इद्दत का खैर मसला हल हो गया यहाँ पर। वो अब क्या होगा वो अल्लाह आगे जाने का बहुत गलत फैसला वो भी हुआ था। अब यहाँ पे मुद्दत का भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर यहाँ नौकरियों का सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि सैटर्न जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, और सैटर्न ही नौकरियों का मालिक है। वो तो हम बाद में देखेंगे कि नौकरियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती, वो देखा चैप्टर। लेकिन ये लगन कोई ज़्यादा अच्छा लगन नहीं है, क्योंकि और 25 जुलाई 2024 को मरकरी और सैटर्न की दिशा खत्म हो जाएगी, और केतु की दिशा शुरू होगी जो तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर सिबलिंग्स का होता है, तीसरा घर अगर मंडेन की बात करें तो पड़ोसियों का होता है, पड़ोसी कंट्रीज होती हैं, कम्युनिकेशंस होती है। कम्युनिकेशन में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आजकल चल रहा है कि सोशल मीडिया जो है उसको बंद किया जाए। याद है आपको मैंने कहा था कि आज का सबसे बड़ा मैसेंजर ये सोशल मीडिया ही है। जब जब कोई बड़ी चेंज आती है तो मैसेंजर ही आता है। आज मैसेंजर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये है। अब ये तो आने हैं। अब वक्ती पाबंदियां लगा सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेशंस का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे पॉलिटिशियंस 85 के वो बूढ़े हो चुके हैं और जनरेशंस यंग है। हमारे यहाँ तो ना स्क्रिप्ट बदला गया ना कहानी बदली गई, उसी कहानी के ऊपर वो सोच रहे हैं कि आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं।
یہ ہے فاصلہ جو نئی جنریشنز کا اور ہمارے پرانے طاقتور لوگوں کا جو سوچ ہے، یہ بہت بڑا ایک ڈیفرنٹ سوچ ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صلاح الدین ایوبی ہیں، ہم نے بہت کچھ فتح کیا ہوا ہے، اور عوام کو نو ڈاؤٹ صلاح الدین ایوبی کو عوام بہت، کیونکہ ایک واحد انڈسپیوٹڈ آدمی جس کے اوپر غیر مسلم بھی بہت اچھا لکھتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو کچھ یہ خوش فہمیاں ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی ہیں. پاکستان بنانے میں کسی کا ہاتھ، بہت کم لوگوں کا ہاتھ ہے، اور جن کا ہاتھ نہیں ہے وہی پاکستان کو چلا رہے ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. پاکستان ہم نے، کیونکہ ہمیں تو عزیز ہے پاکستان، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری فوج ایک زمانے میں IFC کا بہت نام ہوا کرتا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج نہیں؟ کیونکہ ہماری کچھ چیزیں، سوچ بدل گئی ہے. یہ سوچ بدلنی چاہیے کیونکہ وقت اور حالات بدل چکے ہیں. اگر ہم بات کریں پچھلی صدی کی، تو پچھلی صدی میں مسلمانوں کی خلافت ہوا کرتی تھی، 1925 میں ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد دنیا میں کوئی مسلم کنٹری آزاد نہیں تھی. پھر 1947 کو اسلام کے نام کے اوپر پاکستان کو لیا گیا، جہاں نام کو بھی اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں پہ نہیں ہے. کبھی بھولے بھٹکے سے بھی نہیں ہے، اسلام کے نام پر ہم نے یہ لیا. اب تو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ابھی دیکھ رہے، اور 10-15 دن کے بعد رمضان شروع ہوگا، تو یہاں پہ ہمارے ایسے، میں کیا کہوں، کہتے ہیں کہ ہمارا سیزن آ گیا. یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہمیں. وہ 2 روپے کی چیز 200 روپے میں ملے گی. چلو مسلمان تو چلو پرابلم یہ بجھیل لیں گے، غیر مسلم کا کیا قصور ہے؟ روزے اس کے تو نہیں آئے. اور یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ میرے لیے تو نہیں ہے، یا عوام کے لیے تو نہیں ہے. پوری دنیا بھر میں اس حکومت کا جو ٹائم چل رہا ہے، اس کے لیے روز نت نئی پریشانیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں رہی. اور جولائی میں دشا چینج ہو رہی ہے 8ویں سے 8ویں گھر کی، جو پرائم منسٹر صاحب کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. تھریٹ آف لائف بھی ہے اس کے اندر، اور بہت کچھ ہے. سن جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. 8واں گھر اچھا نہیں مانا جاتا. اور دیکھیں یہ 8واں گھر کس طرح ہیمڈ ہے. ایک طرف مارس نحس، دوسری طرف راہو، سیٹرن، سن، مرکری بری طرح پھنسے ہوئے. سیٹرن یہاں 8ویں گھر کا مالک ہے، مرکری 12ویں سے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا، تیسرے سے اپنا بیٹھا ہوا 6 گھر میں بیٹھا ہوا. تو یہاں پر سن نے، اگر میں دیکھوں تو اگر ہم بھیناشٹک ورگ دیکھتے ہیں تو سن نے اس گھر میں 4 پوائنٹ دیے ہوئے، کیونکہ سن کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے. گورنمنٹ جو بنے گی اس کے، اور اس سے اگلے گھر 14 کو جب جانا ہے اس نے پائسس میں، جہاں راہو بیٹھا ہوا ہے، جہاں گرین بھی لگنے ہیں، تو اس گھر میں اس نے دیے 2 پوائنٹ. یعنی وہاں پہ کوئی پوائنٹ نہیں دیا. تو مشکلات تو 14 مارچ سے شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد 14 مارچ سے لے کر اپریل تک جب وہ ادھر آئے گا ایریس میں، تو وہاں 4 پوائنٹ ملے. اس کے بعد نہ 12ویں گھر میں، نہ 11ویں گھر میں، نہ 12ویں گھر میں، اور نہ ہی لگن میں کوئی پوائنٹ نہیں ملے. اور وہیں پہ دشا بھی ختم ہو جائے گی. یعنی حکومت کے لیے پریشانیاں تو 14 مارچ سے ہی شروع ہو جائیں گی. یہاں پروٹیکٹر اگر ہم دیکھیں تو سن ہے، سن تو آپ پھنسا ہوا، اور مارس یہاں سکھ کا مالک ہے. اور سکھ میں بڑی پرابلم ہو جائے گی. میں بتا دوں وینس جو اس لگن سے تو وینس ہے، ویسے اگر ہم بات کریں جرمنی سے تو مارس بنتا ہے ان کے. تو یہ چارٹ وہی جو مریم نواز کے لیے بہت اچھا تھا. یہی ادھر 15 پوائنٹ ملے ہوئے تھے، ادھر خواہشات پوری ہو جائیں گی، لیکن کچھ اداروں سے پرابلمز بہت زیادہ کھڑی ہو جائیں گی، بہت زیادہ کھڑی ہو جائیں گی. کیونکہ اب یہاں پر چیزیں جس طرح لے کے جانا چاہ رہے تھے اس طرح چیزیں
पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया के इलेक्शन भी हैं अप्रैल में और उधर से अमेरिका के भी इलेक्शन, इन बिटवीन पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये चार्ट उस रीडिंग को भरपूरता से वो साबित कर रहा है और ये होता हुआ नजर आ रहा है। ये चार्ट अच्छा नहीं है महारत के हिसाब से। हाँ, अगर ये 3 महीने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और एक तरह के निगरान का बड़ा फटा है, नहीं तो फिर तो बहुत अच्छा चार्ट था, फिर बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन लॉन्ग रन में ये चार्ट अच्छा नहीं है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।